और सभी को प्रेज द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। और मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी का वेलकम करता हूं। आइए सीधे आज हम प्रकाशित वाक्य उसके किताब उसका दूसरा अध्याय में फिर से जाएंगे और हम देखेंगे कि दूसरी कलीसिया जो वहां पर है उस कलीसिया को यीशु मसीह किस प्रकार का एक लेटर लिखता है, यीशु मसीह किस प्रकार की बातों को उनसे करता है। और मैं आप सभी के लिए पढ़ना चाहूंगा बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 2 एंड वर्स 8, प्रकाशित वाक्य उसका दूसरा अध्याय और उसके 8 से लेकर 11 तक मैं पढ़ूंगा। और वहां पर ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है, स्मुरना की कलीसिया के दूत को ये लिख, जो प्रथम और अंतिम है, जो मर गया था और अब जीवित हो गया है, वो यूं कहता है कि मैं तेरे क्लेश और दरिद्रा को जानता हूं, परंतु तू धनी है, और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं, पर शैतान की सभा है, उनकी निंदा को भी जानता हूं। जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से जे कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रहे, तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। जिसके कान वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि ना पहुंचेगी। अब यीशु मसीह इस कलीसिया को एक लेटर लिख रहा है और हर कलीसियाओं के बारे में हम कुछ कुछ बातों को पढ़ते हैं। और जब हमने इफिसियस की कलीसिया के बारे में पढ़ा तो यीशु मसीह अपनी एक पहचान उस कलीसिया को बताता है। यीशु मसीह अपने बारे में उन्हें कहता है कि दिस इज व्हाट आई एम, कि मैं वो उनसे कहता है कि मैं ही फर्स्ट और मैं ही लास्ट, मैं सातों तारों को अपने हाथ में रखता हूं, मैं दीवटों के बीच में घूमता हूं, फिरता हूं। और इस प्रकार से इफिसस की कलीसिया में यीशु मसीह अपने आप को पिक्चराइज करता है, अपने आप को आइडेंटिफाइड करता है। फिर बाद में यीशु मसीह उस चर्च की प्रशंसा करता है, उनकी तारीफ करता है, उनके काम के लिए, उनके परिश्रम के लिए, उनके हार्ड वर्क के लिए, उनके धीरज के लिए। फिर यीशु मसीह उस चर्च के अगेंस्ट में कंप्लेन भी करता है, और कंप्लेन ये होती है कि तुमने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। और उसके बाद में यीशु मसीह उन्हें एक चेतावनी देता है कि यदि तुम मन ना फिराओ, और यीशु मसीह उन्हें कमांड देता है कि अपने मन को फिराओ, अगर तुम मन नहीं फिराओगे तो मैं तुम्हारी कलीसिया को वहां से हटा दूंगा। और इसके बाद में यीशु मसीह का वचन वहां पर ऐसा कहता है, और यीशु मसीह बोलता है कि जो लोग जय पाएंगे वो दूंगा, उन्हें मैं जीवन के वृक्ष में से खाने को दूंगा। और आज जिस कलीसिया के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं वो है स्मुरना की कलीसिया। और बाइबल ऐसा बताती है इस कलीसिया के बारे में हम इतना नहीं जानते कि ये कलीसिया की कभी स्थापना की गई। और प्रेरितों के काम में हम इस किताब के बारे में हम जब पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम के अंदर हम इस वर्ड को, इस सिटी के नाम को भी हम पहचानते नहीं हैं। लेकिन अगेन प्रेरितों के काम उसका 18 और उसके 19 अध्याय में बाइबल ऐसा बताती है पौलुस 3 साल तक ये इफिसस में था, और जब वो इफिसस में रहकर प्रचार कर रहा था तो बाइबल ऐसा बताती है सारे एशिया में रहने वाले लोगों ने परमेश्वर के वचन को सुन लिया। तो ये पॉसिबल है कि जब सारे लोगों ने, जो एशिया में रहने वाले थे, उन लोगों ने ये वचन को सुना, तो ये पॉसिबल है कि ये जगह भी जो एशिया माइनर के अंदर थी, जिसे आज हम मॉडर्न टर्की कहते हैं, इन लोगों ने भी यीशु मसीह के सुसमाचार को सुना था। और उसी के द्वारा यीशु मसीह के चेलों ने यहाँ पर एक कलीसिया को स्थापित किया था। तो हम प्रेरितों के काम में इस सिटी का नाम नहीं पाते, लेकिन प्रोबेबली ये कलीसिया की स्थापना पौलुस की जो मिनिस्ट्री है इफिसस के अंदर 3 साल की सेवकाई में, पॉसिबल है कि ये उस टाइम पर इस कलीसिया की स्थापना हो। हम अक्सर ये पढ़ते हैं इस सिटी के बारे में, मैं आपको थोड़ा बहुत बताना चाहता हूं। जैसे हमने इफिसस के बारे में देखा कि वो एशिया माइनर के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी थी, रिलीजियसली वो एक इंपॉर्टेंट सिटी थी, फाइनेंशियली वो एक इंपॉर्टेंट सिटी थी, और पॉलिटिकली भी वो एक इंपॉर्टेंट सिटी थी। स्मुरना की कलीसिया के बारे में भी हम यही देखते हैं, जिस स्थान पर ये चर्च था वो स्थान भी बहुत ही ज्यादा फेमस स्थान था, और स्मुरना नाम की जो सिटी है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट सिटी थी। और आज के टाइम पर जो इसका नाम है, अभी इसका नाम स्मुरना नहीं है, बट अभी इसका नाम इजमिर है, जो मॉडर्न टर्की के अंदर 3rd लार्जेस्ट सिटी है। मॉडर्न टर्की के अंदर जो तीसरी सबसे बड़ी सिटी है वो है इजमिर, जिसका पुराना नाम है स्मिर्ना।
और इस सिटी के अंदर अब बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स पाई जाती थी जो बहुत ही आकर्षक थी और अपने आर्किटेक्चर के लिए ये सिटी बहुत फेमस थी। सिर्फ इतना ही नहीं, ये सिटी अपने मेडिसिन स्कूल और साइंस के स्कूल के लिए भी बहुत फेमस थी। उस टाइम पर स्कूल ऑफ मेडिसिन एंड स्कूल ऑफ साइंस इस स्थान पर थे और बायो हिस्ट्री ऐसा बताती है कि इस स्थान के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी दूसरी लाइब्रेरी थी। पहली लाइब्रेरी अलेक्जेंड्रिया अर्थात इजिप्ट में थी, दूसरी सबसे बड़ी दुनिया की लाइब्रेरी वो इस स्मरणा सिटी में थी। तो लोग यहाँ पर बहुत एजुकेटेड थे, लोग यहाँ पर बहुत अच्छा नॉलेज और ज्ञान को रखने वाले लोग थे और इसी स्थान पर यीशु मसीह की कलीसिया को स्थापित किया जाता है। और जब कलीसिया को स्थापित किया जाता है उसके बहुत सालों के बाद में यीशु मसीह इस कलीसिया को एक लेटर लिखता है और वो लेटर में इस प्रकार से कहता है और वो ऐसा बोलता है 8 पद में, स्मरणा की कलीसिया के दूत को ये लिख जो प्रथम और अंतिम है, जो मर गया था और अब जीवित हो गया है, वो यूं कहता है। हमने पहले कलीसिया के बारे में पढ़ा कि यीशु मसीह अपनी एक पहचान बताता है और उसमें यीशु मसीह बोलता है कि मैं सातों तारों को अपने हाथ में लिए रहता हूं, मैं दीवटों के बीच में फिरता हूं। अब इस कलीसिया को भी यीशु मसीह एक अपनी पहचान बता रहा है, यीशु मसीह अपनी एक आइडेंटिटी बता रहा है, यीशु मसीह अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा है और यीशु मसीह ऐसा बोलता है जो प्रथम और अंतिम है, जो मर गया था अब जीवित है। अब यीशु मसीह के कैरेक्टर के बारे में हम यहाँ पर देखते हैं, यीशु मसीह की एक विशिष्टता के बारे में हम यहाँ पर देखते हैं, यीशु मसीह के एक स्वभाव के बारे में हम यहाँ पर देखते हैं और यीशु मसीह अपनी एक पहचान इन्हें देता है और वो ऐसा बोलता है जो प्रथम और अंतिम है, अर्थात आई एम द फर्स्ट एंड आई एम द लास्ट, आई एम द अल्फा एंड आई एम द ओमेगा। और वो ऐसा बोलता है जो मर गया था परंतु अब जीवित हो गया है। अब यीशु मसीह इस कलीसिया को अपनी इटर्निटी के बारे में बताता है कि मैं इटर्नल परमेश्वर हूं, मैं युगान युग रहने वाला परमेश्वर हूं, मैं कल था, मैं आज हूं और मैं हमेशा हमेशा रहने वाला परमेश्वर हूं, मैं बिगिनिंग में था और मैं एंड में भी रहने वाला परमेश्वर हूं। और इसलिए इस किताब के अंदर यीशु मसीह बोलता है कि मैं ही फर्स्ट हूं और मैं ही लास्ट हूं, मैं ही अल्फा हूं और मैं ही ओमेगा हूं और मैं ही प्रथम और मैं ही अंतिम हूं। इसी का पहला अध्याय के अंदर भी उसका 17 और उसके 18 पद में भी यीशु मसीह इसी प्रकार की बात यूहन्ना को बोलता है कि मैं ही फर्स्ट और मैं ही लास्ट हूं, मैं ही पहला और मैं ही अंतिम हूं। जब यीशु मसीह अपने आप को इस प्रकार से इंट्रोड्यूस कर रहा है तो वो ये बताना चाहता है कि मैं एक ऐसा परमेश्वर हूं जो अनंत काल तक रहने वाला परमेश्वर हूं। परमेश्वर एक सनातन परमेश्वर है, आवर गॉड इज ए इटर्नल गॉड। वो परमेश्वर एक सनातन परमेश्वर है, वो अनादि परमेश्वर है, वो अनंत परमेश्वर है जिसकी ना तो कोई बिगिनिंग है और ना तो कोई एंड है। सारी बिगिनिंग उससे शुरू होती है और सारा एंड उसके ऊपर आकर खत्म हो जाता है। और इस प्रकार की पहचान यीशु मसीह इस कलीसिया को देता है कि मैं ही पहला और मैं ही अंतिम हूं। अगर आप पुराना नियम पढ़ेंगे तो पुराने नियम के अंदर भी आपको इसी प्रकार की बातें देखने मिलेंगी और परमेश्वर अपने वचन में पुराने नियम में भी इसी प्रकार से कहता है। यशायाह की किताब आप पढ़ेंगे तो वहां पे आपको बहुत सारे वचनों में ये देखने मिलेगा। यशायाह की किताब उसका 41 अध्याय, यशायाह की किताब उसका 43 अध्याय, यशायाह की किताब उसका 44 और 48 अध्याय, इन सारे अध्यायों में आपको ये देखने मिलेगा। और यीशु मसीह परमेश्वर वहां पर ऐसा बोलता है, आई एम द फर्स्ट एंड आई एम द लास्ट, मैं ही प्रथम हूं और मैं ही अंतिम हूं। हम परमेश्वर की एक क्वालिटी, हम परमेश्वर के एक एट्रीब्यूट के बारे में हम देखते हैं और वो एट्रीब्यूट ये है, परमेश्वर युगान युग रहने वाला परमेश्वर है। आवर गॉड इज एन इटर्नल गॉड। हमारा परमेश्वर एक अनादि परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर एक अनंत काल तक रहने वाला परमेश्वर है। और इसी प्रकार की पहचान इस कलीसिया को यीशु मसीह देता है और मैं आपको बाद में बताऊंगा वो इस प्रकार से क्यों अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। दूसरी बात हम देखते हैं इस किताब के अंदर, पहली बात द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्राइस्ट। अब दूसरी बात हम देखते हैं द कमेंडेशन ऑफ क्राइस्ट। अब यीशु मसीह इस कलीसिया की तारीफ करता है, जैसे इफिसस की कलीसिया की यीशु मसीह तारीफ करता है कि मैं तुम्हारे कामों को जानता हूं, मैं तुम्हारे धीरज को जानता हूं, मैं तुम्हारी डॉक्ट्रिन के बारे में जानता हूं कि तुम लोग झूठे शिक्षक को अपने पास में आने नहीं देते।
उसी प्रकार से इस कलीसिया के बारे में भी यीशु मसीह तारीफ को करता है और यीशु मसीह ऐसा बोलता है 9 पद में, मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूं, परंतु तू धनी है। और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं पर शैतान की सभा है, उनकी निंदा को भी जानता हूं। अब बाइबल ऐसा बताती है यीशु मसीह इनके क्लेशों के बारे में बोलता है और ये जो चर्च था वो एक क्लेश में होकर जाता, और इस कहेंगे दूसरे शब्दों में तो ये ऐसा चर्च था जो सताया गया चर्च था, जो क्लेशों में होकर जाया था। इट वॉज ए प्रोसिक्यूटेड चर्च। वो चर्च एक ऐसा चर्च था जो सताव में से होकर जा रहा था। और बाइबल बताती है, यीशु मसीह बोलता है मैं तुम्हारे क्लेशों को जानता हूं। इंग्लिश में लिखा है ट्रिबुलेशन। अगर ग्रीक वर्ड हम वहां पर पढ़ेंगे तो ग्रीक वर्ड का जो अर्थ है उसका मतलब है प्रेशर, एंड दैट चर्च वाज अंडर प्रेशर। ये चर्च एक बहुत ही बड़े प्रेशर के अंदर था, एक बहुत ही बड़े दबाव के अंदर था, क्योंकि क्लेश और संकट और तकलीफें और सताव इस चर्च के ऊपर आ गया था और उसके कारण ये चर्च बहुत ही बड़े प्रेशर, बहुत ही बड़े दबाव के अंदर था। लेकिन यीशु मसीह बोलता है मैं तुम्हारे ट्रिबुलेशंस, मैं तुम्हारे क्लेशों को, मैं तुम्हारे सताव को जानता हूं। और केवल इतना ही नहीं, वो ऐसा कहता है मैं तुम्हारी दरिद्रता को भी जानता हूं। ये चर्च फिजिकली बहुत पुअर था, बहुत दरिद्र था, बहुत गरीब था। इसके पास में इतने सारे रिसोर्सेस नहीं थे, इसके पास में इतने सारी फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं थी। लेकिन यीशु मसीह उनकी बड़ाई करते हुए, यीशु मसीह उनकी प्रशंसा करते हुए कहता है कि तुम्हारे क्लेश और दरिद्रता को मैं जानता हूं, तुम्हारी गरीबी को मैं जानता हूं। लेकिन वो ऐसा कहता है परंतु तू धनी है, यू आर रिच इन माई आईज। अब ये संसारिक रीति से ये चर्च बहुत गरीब दिखता था, संसारिक रीति से ये चर्च बहुत सताया हुआ, क्लेशों के अंदर, दरिद्रता के अंदर और तकलीफों के अंदर था। लेकिन यीशु मसीह इनकी प्रशंसा कर कर कहता है तू धनी है, तो एक ऐसा चर्च है जो स्पिरिचुअली, आत्मिक रीति से बहुत धनी है। हो सकता है इस चर्च के पास में बहुत सारे रिसोर्सेस नहीं थे, इस चर्च के पास में बहुत सारा फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं था, इस चर्च के पास में बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें नहीं होंगी। लेकिन यीशु मसीह बोलता है इस चर्च के बारे में, उनकी प्रशंसा करते हुए यीशु मसीह कहता है तुम स्पिरिचुअली बहुत धनी हो, तुम आत्मिक रीति से बहुत धनी हो। और यीशु मसीह ऐसा बोलता है तुम्हारे अंदर बहुत सारे जो लोग हैं वो यहूदी अपने आप को कहते हैं, लेकिन वो यहूदी है नहीं, लेकिन वो शैतान की सभा है और उनकी निंदा को भी मैं जानता हूं। यीशु मसीह ऐसा बोलता है तुम जो क्लेशों में होकर जा रहे हो, तुम जो तकलीफों में होकर जा रहे हो, उन सारी तकलीफों को मैं जानता हूं। हमें नहीं पता एक्चुअल रीजन कि किस कारण से ये सताव में होकर जा रहे हैं, किस कारण से ये लोग तकलीफों में होकर जा रहे हैं या क्लेशों में होकर जा रहे हैं, ट्रिबुलेशन के अंदर होकर जा रहे हैं। लेकिन हम ऐसा सोच सकते हैं या हिस्ट्री ऐसा बताती है उस टाइम पर डोमिशियन का राज्य था और डोमिशियन ने अपने आप को एम्परर बनाया था। जब वो एम्परर, जब वो राजा घोषित हुआ, तब उसने अपने आप को एक लॉर्ड कर कर पुकारना स्टार्ट किया, और जो कोई उसको लॉर्ड कर कर नहीं पुकारेगा उसे जेल में डाल दिया जाएगा या उसे मरवा दिया जाएगा। अर्थात अगर आप स्मरणा सिटी में हो तो आपको राजा की, अर्थात जो रोम का राजा है उसकी वर्शिप करना जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, अगर आप रोम के राजा को अपना लॉर्ड, अपना प्रभु नहीं मानते हैं, तो आप बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ सकते हैं। एक ऐसा कानून इस सिटी के अंदर था और इसलिए इस सिटी के अंदर जो मसीह लोगों का जीवन था, बहुत ही डेंजरस जीवन के अंदर वो रह रहे थे, बहुत ही खतरनाक परिस्थिति के अंदर वो रह रहे थे। क्योंकि अगर वो राजा को एम्परर कहते हैं तो वो परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकते, लेकिन अगर वो परमेश्वर को, यीशु मसीह को अपना प्रभु कहते हैं तो उन्हें जेल खानों में जाना पड़ेगा, उन्हें तकलीफों को उठाना पड़ेगा, उन्हें क्लेश में होकर जाना पड़ेगा। लेकिन ये चर्च बाइबल ऐसा बताती है जो कि विश्वास योग्य चर्च था, तकलीफ में, क्लेशों के अंदर भी उन्होंने यीशु मसीह को ही प्रभु समझा और उसके लिए वो तकलीफों में होकर चले गए, वो क्लेशों में जाने के लिए भी रेडी हो गए। और बाइबल ऐसा बताती है इन लोगों के पास में जो दुख और तकलीफें आई थी, ये हो सकता है कि उस टाइम पर जो रोमन साम्राज्य का एम्परर था, जो राजा था, उसने ये आज्ञा दी होगी कि जो कोई मेरी वर्शिप नहीं करेगा, जो कोई मेरी आराधना नहीं करेगा, उसे जेल में डाल दिया जाए या उसे मरवा दिया जाए।
दूसरा रीजन हम ये भी देख सकते हैं, इस सिटी के अंदर बहुत सारे यहूदी लोग थे, लेकिन ये यहूदी लोग यीशु मसीह से और यीशु मसीह के चेलों से नफरत करते थे। इन्होंने उस टाइम पर जब यीशु मसीह संसार में था तब भी यीशु मसीह से नफरत की, उसके चेलों से नफरत की, और जब बहुत सारे साल हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 40 इयर्स हो चुके हैं, और जब ये लेटर इस कलीसिया को लिखा जा रहा है, तब भी यहाँ पर जो यहूदी हैं, बाइबल ऐसा बताती है, ये यहूदी ना तो यीशु मसीह को प्यार करते हैं, ये यहूदी ना तो यीशु मसीह के फॉलोअर्स, उनके अनुयायी को प्यार करते हैं। और इसलिए ये यहूदी क्या करते थे, वो क्रिश्चियन लोगों की कंप्लेंट जाकर और रोमी साम्राज्य को देते थे, और जिसके कारण इन लोगों को क्लेशों में से होकर जाना पड़ता था, जिसके कारण इन लोगों को तकलीफों में से होकर जाना पड़ता था। इसलिए यीशु मसीह ऐसा बोलता है कि इस जगह में, इस सिटी के अंदर जितने यहूदी लोग हैं, वो यहूदी तो कहलाते हैं लेकिन वो यहूदी है नहीं, पर शैतान की सभा है। यीशु मसीह बोलता है, जो लोग अपने आप को अब्राहम की संतान कहते हैं, जो लोग अपने आप को यीशु अपनी यहूदी कहते हैं, वो एक्चुअल में यहूदी नहीं है। अगर आप रोमे की किताब पढ़ेंगे तो पौलुस वहां पर बहुत अच्छी रीति से ये बताता है कि असली यहूदी कौन है, एक रियल ज्यू कौन है। तो वो ऐसा कहता है, एक सच्चा यहूदी वो है जिसका मन का खतना हुआ है, ना कि भारी रूप से लेकिन अंदरूनी रूप से जिसका खतना हुआ है, वो एक सच्चा यहूदी है। जो लोग अब्राहम के विश्वास को अपने जीवन में रखते हैं, वो लोग सच्चे यहूदी हैं। और यहाँ पर यीशु मसीह बोलता है, तुम्हारे शहर में बहुत सारे यहूदी लोग हैं जो कि यहूदी नहीं हैं, परंतु शैतान की सभा है। और यीशु मसीह बोलता है, मैंने उनको भी जाना है, मैं उनकी निंदा को भी जानता हूं। अब ये लोग यीशु मसीह की और यीशु मसीह के चेलों की निंदा करते करते, इनकी कंप्लेन, यीशु मसीह के चेलों की कंप्लेन वो यहूदी साम्राज्य को देते थे, जिसके कारण ये लोग तकलीफ में से, जिसके कारण इन्हें बहुत ही बड़े सताव में से होकर जाना पड़ा। लेकिन एक बात यहाँ पर हम पढ़ते हैं और बाइबल सब बताती है इस कलीसिया के बारे में, और यीशु मसीह कहता है, ये कलीसिया आत्मिक रीति से बहुत धनी थी। ये कलीसिया सताव के अंदर एक विश्वास योग्यता का जीवन जी रही थी। ये कलीसिया यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चल रही थी। और बाइबल ऐसा बताती है, यीशु मसीह ऐसा कहता है कि तू, तेरे क्लेशों को, तेरी दरिद्रता को मैं जानता हूं, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि तू बहुत धनी है, तू एक रिच चर्च है, स्पिरिचुअली तू बहुत धनी है। आज हम संसार के अंदर बहुत सारी कलीसियाओं को देखते हैं, बहुत सारे चर्चेस को देखते हैं जो बहुत ही रीति से बहुत हमें धनी दिखते हैं, भारी रूप से बहुत हमें वो वेल्दी दिखते हैं। और कुछ प्रॉब्लम नहीं है अगर आपका चर्च वेल्दी है, अगर आपके चर्च के पास में बहुत ज्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट है, उसमें कुछ रॉन्ग नहीं है। लेकिन द इम्पोर्टेंट इज, हमारे जीवन के अंदर जो बात होनी चाहिए वो ये है, जो मुख्य बात हमारे जीवन में या हमारी कलीसिया में होनी चाहिए वो ये है, हमारी कलीसिया आत्मिक रीति से धनी होनी चाहिए। हो सकता है बहुत सारे रिसोर्सेस हमारे पास में ना हो सकता है बहुत सारी टेक्नोलॉजी या बहुत सारी सुख सुविधाएं हमारी कलीसियाओं के पास में ना हो, लेकिन यीशु मसीह ऐसा बोलता है, कलीसिया आत्मिक रीति से धनी होना बहुत जरूरी है। अगर आप किसी के अंदर एक और लेटर पढ़ेंगे, यीशु मसीह एक और कलीसिया को एक लेटर लिखता है और वो ऐसा बोलता है, तू धनी तो है लेकिन तू एक्चुअली में धनी नहीं है, तू कंगाल है, तू अंधा है और तू नंगा है। तो बहुत सारे लोग दुनिया की नजर में धनी हैं लेकिन परमेश्वर की नजर में नहीं। लेकिन ये कलीसिया दुनिया की नजर में धनी नहीं थी, लेकिन परमेश्वर की नजर में, यीशु मसीह की नजर में धनी थी। और आज हर एक कलीसिया को यही करना चाहिए, उन्हें परमेश्वर की नजर में धनी होना चाहिए, उन्हें आत्मिक रीति से धनी होना चाहिए, उन्हें आत्मिक रीति से रिच होना चाहिए। और यीशु मसीह ने भी अपने सुसमाचार में कहा कि तुम संसार में अपना धन इकट्ठा ना करो, लेकिन अपना धन स्वर्ग में इकट्ठा करो, जहां पर ना तो काई लगती है और ना ही जहां पर कीड़े उसमें सेंध लगाते हैं। इसलिए बाइबल ऐसा बताती है, इस कलीसिया की तारीफ करते हुए यीशु मसीह कहता है कि तुम एक रिच कलीसिया हो, तुम एक धनी कलीसिया हो, आत्मिक रीति से तुम बहुत धनी हो। लेकिन तुम्हारे लिए मैं एक और बात कहूंगा, तुम क्लेश को सहते हो, तुम्हारे पास में बहुत दरिद्रता है, तुम बहुत पॉवर्टी में रहते हो। मैं इन सारी चीजों को जानता हूं, ये सारी चीजें मुझसे छिपी नहीं हैं। पहली बात हमने देखी इस कलीसिया के बारे में, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्राइस्ट। यीशु मसीह अपनी एक पहचान बताता है और यीशु मसीह बोलता है, आई एम द अल्फा, आई एम द ओमेगा, मैं ही प्रथम हूं और मैं ही अंतिम हूं। मैं मर गया था लेकिन अब मैं जीवित हूं।
दूसरी बात हम देखते हैं द कमेंडेशन ऑफ क्राइस्ट, यीशु मसीह की एक तारीफ को हम यहाँ पर देखते हैं। और यीशु मसीह बोलता है कि मैं तुम्हारे क्लेशों को जानता हूं, मैं तुम्हारी दरिद्रता को जानता हूं, मैं उन यहूदियों की निंदाओं को भी जानता हूं जो हमारे लोग के लिए की जा रही है, हमारे लोग को फंसाने के लिए की जा रही है। लेकिन वो ऐसा बोलता है, स्पिरिचुअली स्पीकिंग, आत्मिक रीति से अगर मैं कहूं तो ये कलीसिया बहुत धनी है, ये कलीसिया बहुत धनी है। अब तीसरी बात हम इस कलीसिया के बारे में पढ़ते हैं, वो है द कमांड ऑफ क्राइस्ट, यीशु मसीह की एक आज्ञा इस कलीसिया के लिए आती है। और यीशु मसीह की जो आज्ञा आती है वो 10 पद में हम पढ़ते हैं, इसी का दूसरा अध्याय। और 10 पद में बाइबल ऐसा कहती है, यीशु मसीह इस कलीसिया को कहता है, जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। अब बाइबल ऐसा बताती है, परमेश्वर का वचन यहां पर हमें ऐसा बताता है, यीशु मसीह की एक आज्ञा इस कलीसिया के पास में आती है और यीशु मसीह बोलता है कि तुम मत डरो, तुम्हें क्लेशों में से होकर जाना है, तुम्हें तकलीफों में से होकर जाना है, तुम बहुत दरिद्र हो, तुम बहुत तकलीफ में हो, यहूदी लोग तुम्हारी बुराई करते हैं, यहूदी लोग तुम्हारे अगेंस्ट में प्लान करते हैं, तुम्हें हाकिमों के पास में सौंपते हैं। लेकिन यीशु मसीह की आज्ञा उनके पास में आती है, एक कमांड आती है और यीशु मसीह उनसे कहता है, जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, उनसे तू मत डर, डोंट फियर, जो भी तकलीफों में से तुम होकर जाने वाले हो उनसे तुम मत डरो। और वो आगे ऐसा कहता है, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ। अब बाइबल ऐसा बताती है, ये चर्च को एक परख के अंदर से होकर जाना है, इस चर्च को एक टेस्टिंग के अंदर से होकर जाना है। और बहुत सारी शैतान तकलीफें लेकर आएगा, बहुत सारे शैतान क्लेश को लेकर आएगा। और बाइबल ऐसा बताती है, शैतान बहुत सारे लोगों को जेल खाने में डालने पर है। हम पुराने नियम में इन सारी चीजों को देख सकते हैं। अय्यूब के बारे में हम देखते हैं कि शैतान किस प्रकार से उसके ऊपर तकलीफों को लेकर आता है। हम बहुत सारे वचनों में पढ़ते हैं शैतान किस प्रकार से मसीह जीवनों के अंदर, मसीह लोगों के जीवनों के अंदर तकलीफों को लेकर आता है, परीक्षाओं को लेकर आता है। लेकिन यीशु मसीह इस कलीसिया को ऐसा कहता है, शैतान तुम्हारे विषय में भी बहुत सारे दुख लेकर आने वाला है, बहुत सारे लोगों को वो जेल खाने में डालने वाला है। लेकिन यीशु मसीह ऐसा बोलता है, तुम मत डरो, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है। और वो ऐसा कहता है कि तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना पड़ेगा। अब बहुत सारे बाइबल के स्कॉलर लोग हैं, वो 10 दिन के बारे में बहुत अलग अलग बात बोलते हैं। कोई ऐसा कहता है कि 10 दिन का मतलब 10 साल, और कोई ऐसा कहता है 10 दिन का मतलब 10 रोमन राजा जो अलग अलग समय पर जीवन को जी रहे थे, और ऐसे टाइम पर इन सारे राजाओं ने मसीह लोगों को सताया। और हिस्ट्री ऐसा बताती है, इन 10 राजाओं के राज्यकाल में 60 नीरो राजा से लेकर आखिरी रोमन साम्राज्य के राजा तक 5 से 6 मिलियन क्रिश्चियन लोगों की मौतें की जाती है, उन्हें मार दिया जाता है। और इसलिए एक तकलीफ बड़ी आने वाली है, एक समस्या बड़ी इस चर्च के ऊपर आने वाली है। और इसलिए इस कलीसिया के बारे में यीशु मसीह बोलता है, तुम मत डरो, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। इसी कलीसिया के पास्टर को कुछ सालों के बाद में अराउंड एडी 155 टू 156, इस बीच के अंदर इस कलीसिया का एक पास्टर था जिसका नाम था पॉलीकार्प, जो यीशु मसीह के चेले यूहन्ना का जो प्रकाशित वाक्य को लिख रहा है वो उसका चेला था। और हिस्ट्री ऐसा बताती है, पॉलीकार्प को, इस कलीसिया के बिशप को, इस कलीसिया के पास्टर को, यहाँ के लोगों ने, इस सिटी के लोगों ने उसे जिंदा जला दिया। और 86 ईयर तक उसने परमेश्वर की सेवा की, और उस 86 ईयर के बाद में, सेवा करने के बाद में, उसे बीच रास्ते पर जिंदा सब लोगों के सामने जला दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, इससे पहले एक और चर्च के फादर को इग्नेशियस करके उसे भी जला दिया गया था। लेकिन इस सिटी के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी वो ये थी कि यहाँ का जो बिशप, यहाँ का जो पास्टर था पॉलीकार्प, जो यूहन्ना का चेला था, उसे जिंदा जला दिया गया। और हिस्ट्री ऐसा बताती है, उसे जिंदा जलाने में बहुत सारे यहूदियों का भी हाथ था, क्योंकि यहूदी ना तो यीशु मसीह को पसंद करते थे, ना ही यीशु मसीह के अनुयायियों को, उसके चेलों को पसंद करते थे। और यीशु मसीह को पता था कि ये तकलीफें इस कलीसिया पर आने वाली है, ये समस्या इस कलीसिया पर आने वाली है। और इसलिए यीशु मसीह ऐसा बोलता है,
तुम्हें इन तकलीफ के अंदर डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हें क्लेशों के अंदर डरने की जरूरत नहीं है। आज हम भी जब तकलीफों में से होकर जाते हैं, आज हम भी जब क्लेशों में से होकर जाते हैं, आज जब हम भी यीशु मसीह के कारण सताए जाते हैं, हमारे पास में भी ये वचन आता है और यीशु मसीह हमसे ऐसा बोलता है, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। और पूरे बाइबल के अंदर हम इस वर्ड को बार बार पढ़ते हैं, तू मत डर, तू मत डर, तू मत डर। परमेश्वर बार बार अपने लोगों से कहता है तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। और हमने स्टार्टिंग में ही हमने 8 पद में यह पढ़ा था कि यीशु मसीह क्यों इनसे ऐसा बोलता है कि तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऐसा बोलता है, मैं ही प्रथम और मैं ही अंतिम हूं। मुझे पता है क्या होने वाला है और मुझे पता है ये सारी चीजें कहां पर खत्म होंगी। सिर्फ इतना ही नहीं, यीशु मसीह बोलता है मैं मर गया था लेकिन अब मैं जीवित हूं। अर्थात यीशु मसीह इन्हें ये बोलना चाहता है, अगर तुम क्लेश उठाते उठाते मर भी जाते हो, अगर तुम क्लेश उठाते उठाते अपने जीवन को खो भी देते हो, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो लोग मुझ पर विश्वास करते हैं, अगर वो मर भी जाएं तो भी वो जीवित रहेंगे और वो हमेशा हमेशा के लिए जीवित रहेंगे। और यहां पर यीशु मसीह उन्हें एक कंफर्ट देता है, यीशु मसीह उन्हें एक तसल्ली देता है, यीशु मसीह उन्हें एक आश्वासन देता है कि तुम डरो मत। मेरी ये कमांड है, मेरी ये आज्ञा है कि तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। और बाइबल ऐसा बताती है, उसके बाद में ऐसा लिखा हुआ है, और तुम प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। अब पांचवी बात, हम चौथी बात इस कलीसिया के बारे में पढ़ते हैं, वो है द काउंसिल ऑफ क्राइस्ट। अब यीशु मसीह इस कलीसिया को एक सलाह देता है, एक एडवाइस देता है, और एडवाइस ये है, बी फेथफुल। अंत तक, प्राण देने तक तू विश्वास योग्य रहे, प्राण देने तक तू विश्वास योग्य रहे। अगर तू प्राण देने तक विश्वास योग्य रहेगा तो बाइबल सब बताती है, यीशु मसीह कहता है, मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा, मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। अब परमेश्वर इन्हें एक प्रॉमिस करता है, परमेश्वर इन्हें एक एडवाइस देता है कि तुम्हें तकलीफों के अंदर, तुम्हें समस्याओं के अंदर, जब तुम क्लेश में होकर जाते हो, तुम्हें फेथफुल रहने की आवश्यकता है। केवल तुम्हें फियरलेस रहने की आवश्यकता नहीं, केवल तुम्हें ना डरने की आवश्यकता नहीं, लेकिन तुम्हें एक विश्वास योग्यता का जीवन जीना है और प्राण देने तक विश्वास योग्य रहना है। इसी के बिशप को, पॉलीकार्प को जिंदा जला दिया जाता है और वो 86 ईयर तक यीशु मसीह की विश्वास योग्यता में रहा और मरने तक उसने यीशु मसीह का इनकार नहीं किया और उसने अपने जीवन को एक विश्वास योग्यता का जीवन जिया। बहुत सारे लोग इस कलीसियाओं के अंदर मारे गए, बहुत सारे लोग इस कलीसियाओं के अंदर जेल खानों के अंदर डाले गए। आप अगर हिस्ट्री पढ़ेंगे तो 50-60 साल तक, आने वाले 50-60 सालों तक इस कलीसियाओं पर एक सताव आता गया। लोग इस कलीसियाओं को सताते गए, यहाँ के रहने वाले विश्वासियों को सताते गए। लेकिन यीशु मसीह इस कलीसिया को बोलता है, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं, बस तुम्हें एक काम करना है, वो ये है, प्राण देने तक विश्वास योग्य रहे, प्राण देने तक विश्वास योग्य रहे। बी फेथफुल, तुम्हें विश्वास योग्यता का एक जीवन जीना है। और बाइबल ऐसा बताती है, फाइनली आखिर में एक बात इस कलीसिया के बारे में पढ़ते हैं और वो है द क्राउन ऑफ क्राइस्ट। अब यीशु मसीह ऐसा बोलता है, जो लोग प्राण देने तक विश्वास योग्य रहेगा, मैं उन्हें जीवन का मुकुट दूंगा। और 11 पद में ऐसा लिखा हुआ है, जिसके कान वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है, जो जय पाए उसको मैं दूसरी मृत्यु से हानि ना पहुंचेगी। अर्थात जो व्यक्ति जय पाएगा, जो व्यक्ति तकलीफों के अंदर निडर रहेगा, जो व्यक्ति क्लेशों के अंदर विश्वास योग्य रहेगा और जो अपनी तकलीफ के अंदर एक विश्वास योग्यता का जीवन जिएगा, यीशु मसीह बोलता है, उन्हें मैं जीवन का मुकुट दूंगा। देयर विल बी ए क्राउन ऑफ लाइफ, उन्हें एक जीवन का मुकुट मिलेगा। और बाइबल ऐसा बताती है, उन्हें दूसरी मृत्यु से हानि नहीं होगी। इसका मतलब उन्हें हमेशा हमेशा के लिए नरक में मरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो हमेशा हमेशा के लिए परमेश्वर के साथ में उसके राज्य में रहेंगे, परमेश्वर के साथ में उसके राज्य में रहेंगे। ये कलीसिया के बारे में हम जो चीज सीखते हैं वो ये है, और बाइबल हमें बताती है, हमने बहुत सारी बातों को देखा है। पहली बात हमने देखी इस कलीसिया के बारे में, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्राइस्ट। यीशु मसीह अपनी एक पहचान बताता है और वो पहचान ये है कि मैं प्रथम और अंतिम हूं, मैं मर गया था लेकिन अब मैं जीवित हूं। दूसरी बात हम देखते हैं द कमेंडेशन, और यीशु मसीह इस कलीसिया को बोलता है उनकी तारीफ करते हुए कि मैं तुम्हारे
कामों को जानता हूं, मैं तुम्हारी दरिद्रता को जानता हूं, मैं तुम्हारे क्लेश को जानता हूं, और मैं ये भी जानता हूं कि तुम धनी हो, तुम स्पिरिचुअली आत्मिक रीति से तुम एक धनी चर्च हो। और फिर यीशु मसीह ने एक कमांड देता है कि तुम मत डरो, क्लेश आएंगे, तकलीफें आएंगी, शैतान तुम्हारे विश्वास को परखेगा, शैतान तुम्हारे विश्वास को टेस्ट करेगा, लेकिन तुम्हें निडर रहना है। और यीशु मसीह बोलता है इस क्लेशों के अंदर तुम्हें विश्वास योग्य रहना है। एक काउंसल, एक एडवाइस यीशु मसीह देता है, तुम्हें विश्वास योग्यता का जीवन जीना है। और कब तक? प्राण देने तक विश्वास योग्य रहना है। और जब हम प्राण देने तक विश्वास योग्य रहेंगे, और जब इस कलीसिया के लोग प्राण देने तक विश्वास योग्य रहेंगे, यीशु मसीह उन्हें एक प्रॉमिस करता है, यीशु मसीह उन्हें एक प्रॉमिस करता है। वो प्रॉमिस था द क्राउन ऑफ लाइफ। यीशु मसीह बोलता है उन्हें जीवन का मुकुट मिलेगा। जिसके कान वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है, जो जय पाए उसे दूसरी मृत्यु से कुछ भी हानि ना होगी। इस कलीसिया से जो लेसन हम सीखते हैं वो ये है, फर्स्ट थिंग, बी फियरलेस। जब तकलीफें हमारे जीवन में आती हैं, जब समस्याएं हमारे जीवन में आती हैं, जब हम मसीह के कारण सताए जाते हैं, परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, यीशु मसीह हमसे कहता है इस कलीसिया के द्वारा, तुम निडर रहो, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं ही प्रथम हूं, मैं ही अंतिम हूं। यीशु मसीह कह रहा है तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं मर गया था, लेकिन अब मैं युगान युग जीवित हूं, मैं हमेशा हमेशा के लिए जीवित हूं। आई लिव फॉर एवर, मैं हमेशा हमेशा जीवित रहता हूं। और दूसरी बात इस कलीसिया के द्वारा जो हम सीखते हैं वो ये है, बी फेथफुल, अंत तक विश्वास योग्य है, प्राण देने तक विश्वास योग्य रहे। क्लेशों के अंदर, तकलीफों के अंदर, सताव के अंदर परमेश्वर चाहता है कि हम विश्वास योग्यता का जीवन जिए। परमेश्वर चाहता है कि हम उसे धोखा ना दें, हम उसे ना छोड़ें, बल्कि उसके प्रति हम हमेशा विश्वास योग्य रहें, प्राण देने तक विश्वास योग्य रहें। इस कलीसिया के पास्टर ने जिसका नाम पॉलीकार्प, जैसे मैंने आपको बताया, वो प्राण देने तक विश्वास योग्य रहा। और बाइबल ऐसा बताती है हमें भी प्राण देने तक विश्वास योग्य रहना है। और यीशु मसीह के लिए भले हमें मरना भी पड़े तो भी हमें तैयार रहना है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें आशीष दे और इन पर चलने की शक्ति और सामर्थ दे। आइए एक छोटी सी प्रार्थना हम करेंगे और इस प्रार्थना के द्वारा हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं फिर एक बार यह अवसर के लिए। हम धन्यवाद करते हैं आपकी स्तुति और आपकी बड़ाई के लिए प्रभु। और तूने हमें ये वचन दिया, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और तूने इस कलीसिया के द्वारा हमें सिखाया है कि जब हम क्लेश में होकर जाते हैं, जब हम तकलीफ में होकर जाते हैं प्रभु, ये चर्च एक फेथफुल चर्च था, ये चर्च एक सताया गया चर्च था, लेकिन ये अपने सताव के अंदर निडरता का जीवन जी रहा था, ये सताव के अंदर एक विश्वास योग्यता का जीवन जी रहा था। प्रभु तू हम पर भी दया कर, ताकि हम भी सताव में, क्लेश में, तकलीफों में एक निडरता का जीवन जिए। और केवल इतना ही नहीं, हम एक विश्वास योग्यता का जीवन जिए प्रभु। ऐसी आपसे हमारी प्रार्थना है प्रभु। आपने ऐसा किया है प्रभु, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना को भी आपने सुना है, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारी विनती प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से।